हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का पेपर देखेंगे, ताकि आपको जो है आइडिया हो जाएगा किस प्रकार का पेपर आता है। और जैसे कि आपको पता है कि ओल्ड पेपर से काफ़ी सारे प्रश्न आपके देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप जो है आप जिस ईयर में पढ़ रहे हैं उससे 2 साल के पहले के पेपर आप देखते हैं तो आपके अच्छे खासे लगभग सारे सारे क्वेश्चन उन पेपरों से फंस जाते हैं। तो आपको ओल्ड पेपर देखना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आप पेपर देखिएगा जिससे जो है आइडिया हो जाएगा कि भाई पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। एक काम और आप कर सकते हो, आप किस यूनिवर्सिटी से, नीचे आप कमेंट करके बताएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी के भी हम वीडियोस वगैरह लाएंगे। ठीक है, किस टॉपिक पर वीडियो लाना है नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 का पेपर है। बॉटनी का फर्स्ट पेपर हम देखने वाले हैं। बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई का वीडियो यहाँ पर जो है पेपर हम देखेंगे। और सभी पेपरों के जो है पीडीएफ अवेलेबल है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जो है आप जुड़ जाइए। वहाँ पर पीडीएफ वगैरह हम प्रोवाइड कराते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन आप हो जाइएगा। चलिए पेपर देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और सारे पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के और सेकंड सेमेस्टर के भी, थर्ड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर, सभी सेमेस्टरों की प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। वहाँ पर सारी वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी। तो सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सारी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बता दिया, और इस यूनिवर्सिटी में 40 अंक का पेपर हो सकता है, होता है। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है 70 अंक, 80 अंक का पेपर होता हो, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर यदि 2 अंक के प्रश्न पूछते हैं तो आपके इस यूनिवर्सिटी में वही वही क्वेश्चनों के जो है 5 अंक में कर देता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ जो 5 अंक में पूछता है हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में 10 अंक का कर देता है, बस। बाकी क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्वेश्चन जैसे कि वैसे ही आते हैं। 3 घंटे का यहाँ पर समय दिया था। हिंदी इंग्लिश यहाँ पर मिक्स आता है पेपर। और बाकी जो एक पेपर है, शायद वो थर्ड पेपर है, वो टोटल इंग्लिश में आया हुआ है, तो वो भी देखेंगे हम। ठीक है, वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर नोट वगैरह भी दिया है। सभी तीनों मतलब तीनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल कीजिए और अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। मतलब जो है अंक पेपरों के सामने आप मतलब जो है खंड आ बा सा दिए हैं ना, उनके सामने अंक वगैरह दे देंगे। तो इसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, 5 विकल्प पूछे जाते हैं, एक एक अंक के 5 विकल्प। ठीक है, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में विकल्प ना पूछते हो, तो फिर भी आपको जो है वीडियो को पूरा देखने, आगे मतलब क्वेश्चन वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे ना, तो आप क्वेश्चन वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, तो विकल्प वगैरह में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने आपके विकल्प सही आ रहे हैं, पता तो चले। जिसको जो है इनका आंसर पता हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, विषाणु बने होते हैं। विषाणु किसके बने होते हैं? प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक अम्ल के, प्रोटीन कोट और माइटोकांड्रिया के, कोशिका झिल्ली और न्यूक्लिक अम्ल के, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। बाकी इंग्लिश वाले जो है वीडियोस को रोककर जो है यहाँ पर विकल्प वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ने बैठा तो काफ़ी लंबी वीडियोस वगैरह हो जाएगी, और काफ़ी सारे यहाँ जो स्टूडेंट होंगे वो लगभग हिंदी वाले होंगे, इसलिए मैं हिंदी का यहाँ पर पढ़ना सबसे पहले मान रहा हूँ। हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं जीवाणु में। और यहाँ पर जो पी नंबर का विकल्प है, विषाणु में, साइनोबैक्टीरिया में, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। और ये इंग्लिश का आपके सामने है। तीसरा यहाँ पर विकल्प पूछा है क्या, इनमें से आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? क्लोरोबैक्टीरिया, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। और चौथा जो विकल्प है वो हम देखेंगे, क्या है, विषम जालिकता। विषम जालिकता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? विकल्प आपका सामने है, म्यूकर में, राइजोपस में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इंग्लिश में भी यहाँ विकल्प दिए हैं आपके सामने। और यहाँ पर गोबर कवक, गोबर कवक कौन सा है? पेजाइजा, म्यूकर, ईस्ट, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन बी की यहाँ पर बात आ जाती है, जहाँ पर दो दो अंक
दो दो अंक के 5 प्रश्न पूछे, इस प्रकार 10 अंक के हो जाते हैं। तो देखेंगे भाई कितने क्या है, देख लेते हैं हम किस टाइप के प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ पर नोट भी दिया हुआ है। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न दो दो मतलब 2 अंकों का है। देखेंगे 2 अंक के किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में ये 5 अंक में पूछते हो। ठीक है, यदि आपका 70 अंक का 80 अंक का पेपर होता हो तो इस कंडीशन में आपका ये 5 अंक या हो सकता है 2 से ज़्यादा अंक में पूछता हो। क्वेश्चन किस प्रकार आए हुए हैं। विषाणु के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, विषाणु के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। और इसके अथवे की बात करें तो यहाँ पर क्या है, विरियान क्या है, विरियान की अल्ट्रा संरचना पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, विरियान की अल्ट्रा संरचना पर टिप्पणी लिखिए। और जो दूसरे इकाई से प्रश्न पूछा है 2 अंक का, वो है एक्टिनोमाइसिटीज पर टिप्पणी लिखिए। अथवे की यहाँ पर बात आती है तो अथवे में पूछा है क्या, आर्की बैक्टीरिया पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है हमारे चैनल पर 2022 2021 के पेपर भी अपलोड करके रखा है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया पर संक्षिप्त में आपको जो है टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। इन क्वेश्चनों को आपको जो है तैयार कर लेना है। तीसरा यहाँ पर इकाई तीसरे की यहाँ पर बात आती है तो पूछा है प्रश्न, कवकों के सामान्य लक्षण लिखिए। ठीक है, वेरी सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, कवक की कोशिका की सूक्ष्म संरचना पर टिप्पणी लिखिए। कवक की कोशिका की सूक्ष्म संरचना पर टिप्पणी लिखिए। इकाई चौथे की यहाँ पर बात आती है तो वहाँ से पूछा है क्या, ईस्ट पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, राइट नोट ऑन ईस्ट। अथवा में जो प्रश्न है वो है स्टेम रस्ट पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन स्टेम रस्ट। इकाई जो 5 है वहाँ से प्रश्न बना है, VAM पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन VAM। अथवा में पूछा है क्या, माइकोराइजा पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन माइकोराइजा। ठीक है, मतलब जो है आपका नोट लिखने आ जाता है, टिप्पणी लिखने अक्सर जो है सभी प्रश्नों में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देखते ही आ रहे हैं। तो इन टाइप के प्रश्नों को आपको तैयार करना है और ये सारे प्रश्न भी तैयार करना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं। आप ज़्यादा तो क्वेश्चनों को मिलाकर भी देख लीजिएगा। मेरे जैसे 2022 के पेपर हैं, 2021 के पेपर हैं, सब पेपर आए हुए हैं। अब यहाँ पर जो है 5-5 अंक के 5 प्रश्न पूछे, 25 अंक का हो जाता है टोटल। क्योंकि यहाँ पर जो सभी यूनिट से एक 5 अंक का प्रश्न, एक 2 अंक का प्रश्न और एक विकल्प यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं किस टाइप के आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, विषाणुओं को पृथक्करण और शुद्धिकरण पर विस्तृत नोट लिखिए। ठीक है, विषाणुओं के पृथक्करण और शुद्धिकरण पर विस्तृत से नोट लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अथवा में जो प्रश्न है, विषाणुओं के संचरण की विधियों को समझाइए। इकाई दूसरा से यहाँ पर प्रश्न बना है क्या, फाइटोप्लाज्मा पर विस्तृत नोट लिखिए। सभी में नोट और टिप्पणी ये सब इस टाइप के यहाँ पर प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। अथवा की यहाँ पर बात आती है तो क्या पूछा है, यू बैक्टीरिया पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। राइट डिटेल नोट ऑन यू बैक्टीरिया। इकाई तीसरा से यहाँ पर प्रश्न पूछा है 5 अंक के लिए, पेनिसिलियम के जीवन चक्र को समझाइए। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ पेनिसिलियम। अथवे की यहाँ पर बात आती है तो अथवे में प्रश्न पूछा है क्या, गेहूं में पक्सिनिया की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। ठीक है, कि गेहूं में कौन कौन सी पक्सिनिया की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती है। और चौथे यहाँ पर इकाई से प्रश्न बना है क्या, पौधों में कवकों से होने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। अथवे की बात आती है तो अथवे में प्रश्न यहाँ पर बना हुआ है, एक मिनट, यहाँ से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा क्या है, पौधों में कवकों से होने वाले रोगों का वर्गीकरण कीजिए। इसके अथवे की यहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर प्रश्न पूछा था क्या, कवकों के वर्गीकरण पर विस्तृत लेख लिखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, कवकों। ठीक है, कवकों के वर्गीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, वर्गीकरण का विस्तार लेख लिखिए, इस टाइप का प्रश्न है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर पूरा ब्लर सा हो गया है, चूँकि मैं यहाँ पर पढ़कर आपको बता दिया। ठीक है, और बैक्टीरिया के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए।
ये वाला प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया के जीवन चक्र को का संक्षिप्त में जो है वर्णन आपको करना है। संक्षिप्त नहीं, डिटेल से यहाँ पर वर्णन करना है आपको पूछा है। कवकों के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर इसके अथवा का जो प्रश्न है वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ पर जो है 10 प्रश्न आपने जैसे कि देख ही लिए, क्लियर क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 11 प्रश्न यहाँ पर पूछे थे, तो इस टाइप के यहाँ पर प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, सारे पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या तो आप हमारे चैनल की वीडियो वाले लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। लेकिन प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको पर्सनली एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमएससी बॉटनी पेपर वाला, उसमें सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड, फोर्थ, सभी सेमेस्टर के। सब्सक्राइब कर लेना है, आपके लिए जो है आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल। हो सकता है यहाँ से कुछ टॉपिक में आपके वीडियोस वगैरह भी हमारे चैनल पर मिल जाए। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पेपर भाई, एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। ये जो पेपर था राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का पेपर था। ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी से नीचे कमेंट करके बताएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी के भी पेपर हम अपलोड करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।